प्रिय दोस्तों से हमारा कहना है कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दुनिया के कुछ ऐसे तथ्य और सौरमंडल के कुछ ऐसे तथ्यों की हम जानकारी देने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे चैनल राजू बागर वालों को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके अच्छा नॉलेज लेते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें जो आपको कभी भी काम दे सकता है। सबसे पहले हम बता दें कि बादलों की दिशा मापने वाले यंत्र का क्या नाम। बादल जो चलते हैं उनकी दिशा मापना है तो उस यंत्र का क्या नाम है। और फिर ऐसे ही बहुत सारे अनकहे और बिना सोचे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा उनके हम आंसर देने जा रहे हैं। उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहिए और कर्सर पर ध्यान दीजिए। कर्सर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़िए और उसी के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं आगे का स्टेप। तो ये जीके हैं, नॉर्मल जीके भूगोल से संबंधित है, तो उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एरेटोस्थनीज ने। एंथ्रोपोलॉजी एवं मानव भूगोल के लेखक कौन हैं? रेटजेल। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कॉप। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये बता देते हैं आपको, आइसोहेलाइन। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो ये है 68%। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। फिर चलते हैं आगे। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोस्युस्को। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? इंडोनेशिया में। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? बी, आर्कटिक महासागर। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का मोह स्केल। रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता को। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर, जहाँ से लावा निकलता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये है रॉकीज, इसका आंसर है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुभूमि चीन में है। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी। वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। चीकता साटा पवन कहाँ प्रभावित होती है? 60 डिग्री अक्षांश के निकट। न्यूट्रॉन तारा में पदार्थ के घनत्व की कोटि कितनी होती है? 1017 किग्रामीटर। इसके अंदर से प्रकाश तरंग भी बाहर नहीं आ सकती है? ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र। ब्लैक होल क्या है? वायुमंडल की ऊष्मा परत। इसका आंसर है सर, ब्रह्मांड में सीमित क्षेत्र जिनका घनत्व अत्यधिक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? गहरा काला। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी। जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उसका आकार सर्पिल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश की दूरी का मात्रक है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा कितनी है? 2 ×
10 प्रकाश वर्ष। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से दूरतम ग्रह कौन सा है? वरुण। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर। सौरमंडल में पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? पारसे किसका मात्रक है? दूरी का। एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है? 1.496 × 108 मीटर। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 63। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? सीरस। हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76.2 वर्ष, मतलब 76 साल में एक बार। बाह्य ग्रह का एक उदाहरण कौन सा है? वरुण। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 1.5 × 10 के। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य कितनी दूरी है? लगभग 8 प्रकाश मिनट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल में किस ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान घनत्व के समान है? मंगल। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का क्या कारण है? संलयन की क्रिया। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.98 × 1030 किलोग्राम। सूर्य क्या है? एक तारा है। पल्सर क्या है? पल्सर एक गाड़ी भी है, लेकिन यहाँ पे पल्सर न्यूट्रॉन का तारा है। प्रकाश किरण को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। संपूर्ण आकाश में कितने तारामंडल? 89 तारामंडल है भाई। क्वासर्स क्या है? सूर्य से कई गुना अधिक चमकीले आकाशीय पिंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और काफ़ी आपका जानकारी बढ़ाते रहिए। ओके सर, थैंक यू।